हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और आज बहुत काफ़ी दिनों तक चेज़ करने के बाद आज मुझे उनसे टाइम मिला है। जहाँ मैं बात कर रहा हूं पत्रकारिता में और उसके बाद अब अपने पॉलिटिकल करियर में भी धूम मचा रहे प्रताप सिंह राठौड़ की, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। प्रताप भैया, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें ज्वाइन करें आज। और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। पहले तो मतलब होता है ना कि मैं सभी का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं बड़ी फॉर्मल तरीके से करता हूँ, तो मैं आपको भी शुक्रिया कह देता हूँ। मतलब मैं सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ, मतलब एडवोकेट प्रताप सिंह राठौड़ या वो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं जिनको हम सीरियल्स में देखा करते हैं, या फिर मैं एक सिंसियर पॉलिटिशियन उभरते हुए उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ से। तू मेरा छोटा भाई है भाई। और जब तुमने ये शुरुआत की थी अभी इस इंटरव्यू की, जी तुमने बोला था कि लंबे समय से मैं इनको चेस कर रहा था हाँ, और मैं आपको मुझे काफ़ी समय से चेज कर रहा नहीं, था। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मेरे को चेस करना पड़े, और मुझे एक सामान्य व्यक्ति रहने दो। नहीं, एक्चुअली मैं प्रताप भाई, देखिए, मैं ये इंटरव्यू जो है मेरा मेरा भी यादगार होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ तो उनमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैं जिनसे पहली बार मिलता हूँ, तो एक लिमिटेशंस रखनी पड़ती है। लेकिन मैं, क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो मैं छोटे भाई की तरह बात करता हूँ। मेरा फ़ैन जो है होता है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आता है कि मैं आपको बहुत काफ़ी हद तक आपको मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ अपनी लाइफ में भी, तो उस वो चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ। और तो बस एक इंस्पिरेशनल जर्नी मुझे लगता है आपकी लाइफ की है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो पब्लिक आपको देख रही है उन तक भी मैं ये चीज़ पहुँचाऊँ। सोहेल, मुझे जो ईश्वर मौका देता है, उस कार्य को मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाने का प्रयत्न जो है वो मैं करता हूँ। और तुम मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में पूछ रहे हो। मेरी लाइफ की जर्नी, चूँकि मैं एक असामान्य गांव है हमारा बेदला, और उसके एक सामान्य परिवार का हिस्सा हूँ। और उस मिट्टी में एक अलौकिक ताकत है, एक ऊर्जा है। वहाँ का व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी फेल नहीं होता है। तो मैं बेदला गांव का हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं बेदला गांव में मैंने जन्म लिया, राजपूत माता की कोख से जन्म लिया। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग मुझे मुकाम पे बता रहे हो। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ, और जो भी ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है उससे मैं आम जन की, ज़रूरतमंद की, शोषित वर्ग की, वंचितों की किस तरीके से मदद कर सकूँ, तो मैं एक पूरा प्रयास जो है 100% उसमें करने के लिए लगातार प्रयत्न करता हूँ कि किस तरीके से एक निर्बल व्यक्ति होता है, एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, एक शोषित जो व्यक्ति होता है, उसके आँखों के जो आंसू हैं उसको पहुँचने का कार्य जो है मैं कर सकूँ। पिछले 2 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, बड़गांव पंचायत समिति का उप प्रधान बने। लगातार लोगों के मैं संपर्क में रहता हूँ, और काफ़ी हद तक जो मेरे अंदर ईश्वर ने जो शक्ति दी है, जो एक पावर मुझे दिया है, उसका जितना अच्छा यूज़ हो सकता है लोगों के हितों के लिए, उसको मैं करता हूँ। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन प्रताप, एडवोकेट प्रताप, पत्रकार प्रताप, क्योंकि ये हमने आपको अलग अलग किरदारों से उभरते हुए देखा और आज आप उप प्रधान की पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो इसीलिए मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मैं आपको छेड़ भी रहा था बेसिकली कि मैं तुम्हारा किस पूरा हक है भाई मेरे ऊपर। मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं, तो इन सब जिम्मेदारियों के बीच में जो है खुद के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं और कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं। मतलब आप उप प्रधान की भी पोजीशन मतलब अच्छे से निभा रहे हैं। आप काफ़ी, जब से आपने ये पद संभाला है, मैं देख रहा हूँ कि बेदला में काफ़ी डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कि पुलिया का काम हुआ या एक वृद्धा को आपने मदद की, मतलब वो उसका तो मैं वाकई में सराहना करूंगा कि एक वृद्धा महिला की आपने जिस तरीके से गाय दिलाने में मदद की। चाहे आप उस लड़की जो जो मतलब एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको पूरा आपने जिम सेटअप करके दिया। कैसे आप, और कैसा फील होता है जब ये आप कर लेते हो उसको? देखिए सोहेल, राजनीति में जाने का उद्देश्य भी यही था कि किस तरीके से, मैंने पहले भी बोला है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद जो है वो किस तरीके से की जाए। मेरे जीवन का उद्देश्य भी शुरू से इसी तरह का रहा है। जब मैंने मेरे जीवन की शुरुआत की थी तो मुझे लगा था कि अपन को एक समाज से हटकर एक कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ बनना पड़ेगा जिनका इस दुनिया में, इस समाज में कोई नहीं है।
तो निसंदेह ईश्वर ने मुझे हो सकता है कि ईश्वर ने मेरी सुनी है और मुझ में मांगने का सलीका नहीं है लेकिन उनकी देने की अदाएँ खूब है। तो ईश्वर ने मैंने 25% मांगा होगा तो मुझे 200% मिला है। हमेशा से ही आप लोगों के प्यार की वजह से मैं एक नहीं 2 बार प्रेस क्लब का अध्यक्ष रहा हूँ। एक अच्छी कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी आप सभी पत्रकार साथियों ने मुझे दी थी। दूसरी चीज़ है कि मैं आज तक जैसा एक ब्रांड जो कि देश का नंबर 1 चैनल है, उसमें जब शरद जी मेरी उंगली पकड़कर लेकर गए थे, क्योंकि शरद जी मेरे लिए एक भगवान से भी कम नहीं है, क्योंकि शरद जी ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे हिसाब से कोई एक बॉस नहीं कर सकता। उन्होंने भाई की तरह मुझे रखा है और आज अगर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो शरद जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनिशियल स्टेज पे शरद जी जो हैं, उनसे पहले मैं लोकल चैनल में यहाँ पर कार्य करता था, तो भाई मनु राव का, कपिल का, डॉक्टर रवि जी शर्मा का, इनका एक बहुत बड़ा योगदान मुझे लोकल चैनल से एक बड़े चैनल, बड़े ब्रांड में भेजने का रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार मैंने मेहनत की और ईश्वर ने मेरी मेहनत जो है उसका परिणाम मुझे आज यहाँ पर लाकर बैठा कर दिया है। और मैंने हमेशा कोई चाह नहीं रखी, मैं चाहता था बस किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो या समाज सेवा के माध्यम से हो। राजनीति में भी मैं हूँ तो राजनीति और समाज सेवा का मिक्सअप कर कर लोगों की मदद कैसे की जाए, एक नज़ीर पेश करने की कोशिश जो है मैं कर रहा हूँ। और ईश्वर वासुदेव श्री कृष्ण का खूब आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ और उसमें मुझे सफलता मिल रही है। अच्छा, आपने अभी भगवान का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्रताप भैया को सारथी का नाम दिया है और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन्होंने जो सारथी का रोल निभाया था और अर्जुन की मदद की थी, उसी तरीके से हमारी फील्ड में जब कभी भी हम किसी मामले में फंस जाते हैं, कहीं ऐसा कुछ उलझन में आ जाते हैं, तो हम लोग प्रताप भैया को फ़ोन करते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उनको फ़ोन करता हूं, उनसे पूछता हूं कि दादा इस चीज़ से कैसे निकला जाए, तो उसी तरीके से वो मेरी मदद करते हैं। तो उसी के चलते मैंने उनको एक नाम दिया है सारथी। इवन मैंने अपने मोबाइल में भी उनका नाम जो है इसी नाम से सेव किया हुआ है। प्रताप भैया, ये बताएं कि मतलब आप पहले मैं बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या कुछ? अरे आप हमेशा ऑलवेज आप मेरे लिए बड़े हो और मैं अरे नहीं बड़ी यार, रहूंगा। सारथी उनकी मतलब अपन चरणों की धूल भी नहीं है देखिए, यार, कहाँ वहाँ तक पहुँचते हैं अपन। नहीं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि अपन एक बीइंग सामान्य व्यक्ति मैं और जितना सामान्य आपकी मैथोलॉजी को समझा, जितना मैंने हिंदू मैथोलॉजी को समझा है, उस हिसाब से जो वर्ड मैंने पिक किया, जो एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में वो था कि वो हर मुसीबत से वो वॉर हो रही है, उस वॉर में कैसे अर्जुन को सही निकाल के लाना, वही चीज़ मेरे दिमाग में थी और मैंने अपने आप से उस चीज़ को कनेक्ट करके आपको वो नाम मुझे दिया। देखो, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ वासुदेव श्री कृष्ण से। बचपन से मैं उनका भक्त रहा हूँ और वासुदेव श्री कृष्ण जिनके पास एक सुदर्शन चक्र जैसी एक शक्ति थी, अपार शक्ति, जिससे वो कह सकते हैं कि जो अधर्मी लोग होते हैं, जो अनीति करते हैं, उनका खात्मा कर सकते थे। लेकिन उस शस्त्र अपने पास होने के बाद वो सिर्फ मुरली बजाते हुए भी धर्म की रक्षा जो है वो करते हैं। तो उनसे काफ़ी चीज़ सीखने की आवश्यकता है। वासुदेव श्री कृष्ण में मेरी अपार आस्था है और वो लगातार मेरा मार्गदर्शन जो है वो करते रहते हैं। मैं करता प्रताप भैया, आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका खुद का नाम ही जो ले लें अगर अपन, प्रताप सिंह, तो क्या आप जिस तरीके से मेवाड़ के जो महान राजा हैं, महाराणा प्रताप जो हैं, क्योंकि आपका नाम उनके नाम पर रखा गया है, तो कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो कैरेक्टर था, कहीं आपने अपनी लाइफ के अंदर भी अडॉप्ट किया है उसको? देखो भाई, महाराणा प्रताप, मैंने पहले भी बोला है कि एक स्वाभिमानी शासक जिसके स्वाभिमान का डंका पूरे विश्व में बजता है, और उस धरा पे जब अपन पैदा होते हैं, उस मिट्टी में यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है कि कहीं अपन बाहर भी जाते हैं तो कहाँ से आए, कि महाराणा प्रताप की धरा से आए। एक ऐसे योद्धा जिसने अपने स्वाभिमान का परचम जो है वो पूरे विश्व में फैलाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके हमनाम होने का एक सीना जो है वो 56 इंच जरूर होता है कि एक महाराणा प्रताप का जो नाम है उसका हमनाम होने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं मेरे पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाम को यहाँ पर रखा है। और महाराणा प्रताप ने जो सिद्धांत, महाराणा प्रताप के जो जीवन मूल्य है, उनको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें, उसको लेकर हम लोगों को कार्य करना है और उनको फॉलो करते हुए ही, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा करना हम सबका धर्म है, और उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल जंगल उन्होंने कह सकते हैं कि संघर्ष किया, अपना जीवन जो है वो स्वाभिमान के नाम पर न्योछावर कर दिया। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो महाराणा प्रताप के जो सिद्धांत है उसको हम सब चलने का अगर प्रयत्न करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अच्छा जो है वो कर पाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में हैं, पहले आप पत्रकारिता में थे, तब भी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं,
जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं उनको कैसे लेते हैं आप? यार भाई देख, विरोधी तो एक बंद कमरे में कोई इंसान अगर रहता भी होगा, जिसके पास 7 पीढ़ी गुजारने जितना सब तरह की धन चाहे सब तरह की उसके पास चीज़ें होगी, उसके भी लोग दुश्मन होते हैं, उसके भी लोग विरोधी होते हैं। लेकिन आजकल विरोधियों की डेजिग्नेशन ईर्ष्यालु भी है। मतलब इसको एक दूसरी परिभाषा भी होगी कि लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जब आपसे जीत नहीं पाते तो आपका मतलब आपकी आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तो विरोधी राजनीति के इस मुकाम पे हैं तो छोटे मोटे चिंटू हैं तो उछल कूद करते रहते हैं, उससे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा यही कहना है कि विरोधी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विरोधी अगर नहीं होंगे तो आपको कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा। विरोधी आपके असल में शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना शत्रु मान लेते हैं क्योंकि वो जीवन पे जगह जगह आपको आगाह करते रहते हैं। अगर आपसे कुछ गलत भी हो रहा है तो वो उसको एक्सपोज करते रहते हैं। तो विरोधी होना बहुत आवश्यक है मुझे लगता है। और मेरे विरोधियों का नमस्कार है, वो इसी मेहनत और शिद्दत के साथ, लगन के साथ अपना कार्य करे और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मतलब या स्पोर्ट्स की बात करूं, क्योंकि अपन जब क्लब में बैठते हैं तो अपन कैरम वगैरह खेलते हैं, तो लेकिन आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? आप जब भी फ्री होते हैं तो क्या खेलना पसंद करते हैं? कैसे देखिए, स्पोर्ट्स तो सोहेल, पसंदीदा खेल तो सबका कॉमन खेल है क्रिकेट, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट के अलावा शतरंज का शौकीन हूँ। शतरंज तो खैर आपसे बेस्ट तो कोई खेल नहीं सकता, वो मैं मुझसे ज़्यादा बेटर कोई जानता नहीं है ये चीज़ कि आप शतरंज खेलते भी हैं और कई सारे लोगों को खिलाते भी हैं। अच्छा, आपने शतरंज की बात की है, शतरंज में सबसे स्ट्रॉन्ग आपका जो फेवरेट कैरेक्टर वो क्या है? शतरंज में मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है वो वजीर है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जगह आप जाएं, कोई सा भी फील्ड आप चुनें, तो वहाँ के वजीर बनकर रहे हैं, मतलब वहाँ की रीढ़ की हड्डी बनकर रहे हैं। मैं भी जब शतरंज खेलता हूँ तो मैं उस वजीर को सहेजने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जब मेरा वजीर जब इनिशियल स्टेज में मेरे सामने वाला जो मेरा खेल का जो होता है सामने वाला कंपटीटर, वो जब मेरे वजीर को जब उड़ा देता है तो मैं उस समय मेरी हार मान लेता हूँ कि यार मेरा वजीर खत्म हो गया, मतलब अपना खेल जो है वो खत्म हो गया। प्रताप भैया, मतलब इतने सारे किरदार आपने निभाए, एक एनजीओ के छोटे से कैमरा पर्सन से शुरुआत करके आज तक, फिर उसके बाद टीवी सीरियल्स, क्राइम पेट्रोल, इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद उप प्रधान, उसके बाद शायरी, कैसे क्या क्या मतलब कोई आप बॉर्नवीटा खाते हैं कोई स्पेशल या कैसे? भाई बोल मीठा तो कुछ नहीं है। सुबह उठकर जिम जरूर जाता हूँ, 5 बादाम भीगी हुई खाता हूँ और एक दैनिक दिनचर्या है उसका निर्वहन करता हूँ, जैसा भी हो सकता है वो करता हूँ पूरा। और जीवन की कहानी के बारे में पूछा है तो बिल्कुल ठीक बात है कि एक नारायण क्या समाज। उतार चढ़ाव आपने देखे? देखिए, उतार चढ़ाव तो जीवन में हमेशा संघर्ष रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और संघर्ष को ही हमने हमारी ताकत बनाई है और आज इस मुकाम तो नहीं कह सकता, आज जगह यहाँ पर पहुँचा हूँ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे माता पिता का धन्यवाद देता हूँ और तमाम उस युवा टीम का जिसका मैं एक हिस्सा हूँ बेदला में, उस युवा टीम की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो वो मेरी टीम नहीं है, मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मुझे गर्व है। आदरणीय विजय सिंह जी चौहान जो है वो राजनीति में मुझे लेके आए बेदला की। हमारे बेदला गांव के बीच में पितामह है वो बीजेपी के। अच्छा। और काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया राजनीति में, तो वो हमको लेके आए, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक कैमरा पर्सन नारायण संस्थान में मैं कार्य करता था, उसके बाद से पल पल चैनल, एक लोकल चैनल था उनका, उसमें भी मैं कैमरामैन के रूप में था। और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कैमरामैन से आप अपना फील्ड चेंज करके आप रिपोर्टिंग में आते हो, बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे पत्रकार साथियों का सहयोग मुझे मिला है और उनकी वजह से मैंने अपने आप को तराशा है और आज इस जगह पर आया हूँ। और आज तक मैं कार्य करना आसान नहीं है, क्योंकि देश का नंबर 1 चैनल है। और जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली थी कि टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो, हमको सबसे पहले नंबर 1 रहना है। तो आज एक नंबर 1 रहने की जो एक मन के अंदर जो एक अलग है वो आज तक से आई है। अच्छा। आज तक जैसे ब्रांड से काम करने से आई है, उन्होंने हमेशा नंबर 1 कैसे रहा जाता है वो बना रहना सिखाया है। तो आज तक का शुक्रगुजार हूँ। और राजनीति की जिस पिच पे मैं आज कार्य कर रहा हूँ वो पत्रकारिता की मिट्टी से तैयार की हुई है, उसकी महक उसके अंदर है। बहुत ही अच्छा बोलते हैं प्रताप भैया आप। अगर एक इंसान सुनने लगे तो फिर वो खो ही जाए, लेकिन सिर्फ बोलना ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका पेशा रहा है ना। लिखते भी बहुत अच्छा है आप। हम लोग आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप एक पिक्चर के साथ जो खेलते हैं, एक 1 लाइन कैप्शन के साथ, कि पूरे पिक्चर को आप डिस्क्राइब कर देते हैं। अभी इतने अच्छे लोकेशन पर अपन मौजूद हैं, तो यहाँ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिक्चर के साथ 2 लाइन जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट था। और मुझे हमेशा ये शौक़ रहा है कि किसी भी नई जगह जाएं तो एक फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए।
और कुछ उसके बारे में लिखना चाहिए। लोगों को कुछ भी अपन दें तो एक क्रिएटिव तरीके से, एक इनोवेटिव तरीके से अगर देंगे तो लोग अपनों को फॉलो करेंगे। तो मैं लगातार एक अच्छा लिखने का प्रयास करता हूँ और अब तक मुझे सफलता मिली है। और आप झील यहाँ किनारे के लिए झील के लिए कुछ कहना चाहें, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरी झील में मेहंदी की महक आज भी है। वाह। तो साहब मेरा मानना ये है कि सक्सेस और एजुकेशन दोनों साथ चलते हैं। जो आदमी एजुकेटेड है उसका सक्सेस कहीं ना कहीं इजी है ना। बिल्कुल। तो आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, मैं जानना चाहूँगा कि आपने पहले एमए के बाद में फिर आपने एलएलबी के बाद में, और हमें पता है कि कहीं ना कहीं आपका अगले साल तक पीएचडी भी आपका हो जाएगा, तो हम आपको फिर डॉक्टर प्रताप सिंह के नाम से जानेंगे। तो क्या आप कितना श्रेय पढ़ाई को देते हैं? और एक आपका एक नॉटी किरदार है कि कहीं ना कहीं इतना, मतलब मैं तो मतलब कभी कभी सोचने में पड़ जाता हूँ कि आदमी कुछ छोड़ेगा क्या हमारे लिए, है। पत्रकारिता, उसके बाद फिर एलएलबी के बाद एलएलएम के बाद में आप पीएचडी भी, डॉक्टर भी लगा लेंगे अपने नाम के आगे, और कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पे भी नज़र आ जाते हैं इंस्पेक्टर बन के। तो प्रताप भैया, हर इंसान का ख्वाब होता है। एजुकेशन के बारे में भी पूछूंगा और आपका उस पहलू के बारे में बताएगा कि वो आगे कुछ ऐसा मूड है। देखिए, शिक्षा की मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती शिक्षा ग्रहण करने की। आपको जब भी मौका मिले तो आप शिक्षा को ग्रहण करें किसी भी तरीके से। और कुछ नहीं है तो अपने पास जो किताबें हैं, अपने जो पुराने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ज्ञान आपको अर्जित होता रहेगा। और मेरा मानना है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पीने के बाद आदमी गुर्राता है। और अगर हाथों की लकीरों को बदलना है तो किताबों से मोहब्बत करना सीखो। दूसरी बात, सावधान इंडिया और पुलिस इंस्पेक्टर के रोल, क्राइम पेट्रोलिंग में यार एक पत्रकारिता, एक आदमी अपने हाथ में आईडी लेके खड़ा है चैनल के सामने, एक गंभीर समस्या को दिखा रहा है, और दूसरे मिनट में आया है कि अगले दिन हम फेसबुक खोलते हैं और देखते हैं कि प्रताप भैया यूनिफॉर्म में खड़े हैं। मतलब क्या डाइवर्सिटी आपकी लाइफ की, मतलब। यार भाई देख, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे कोई ना तो कोई प्रायोरिटीज़ रही जीवन में अपने, क्योंकि प्रायोरिटीज़ को कभी अपन को जो मिला ईश्वर ने खूब दिया, मैंने बताया पहले भी। और किसी चीज़ की चाह नहीं है, जो जब मिलेगा उसका कार्य पूरी तरीके से अपन करने का वो करेंगे पूरे शिद्दत के साथ। आबिद भाई हैं मेरे मित्र मुंबई में, वो उदयपुर में आए थे आज से 7-8 वर्ष पहले। क्राइम अलर्ट लेके आए थे वो शो। तो उन्होंने कहा यार उदयपुर बड़ा खूबसूरत शहर है। तो उस समय एसपी साहब से मैंने बात करके और उनकी कुछ हेल्प मैंने की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्यों ना आप भी इसमें भाग्य आजमाइए। तो मैंने उनको बोला यार हम टीवी फील्ड के लोग हैं, या मतलब न्यूज़ चैनल के फील्ड के लोग हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक बार करिए तो सही। तो एक बार मैंने किया तो उसमें मेरे को सक्सेस मिली क्राइम अलर्ट में। फिर सावधान इंडिया जब आया तो उन्होंने मेरे को 3 एपिसोड में रोल दिया। उसके बाद क्राइम पेट्रोल में रोल मिला। अभी शिमारो चैनल पे भी मेरा हुआ है। प्रताप भैया, पहले पत्रकारिता से फिर एक अपने क्लब की जिम्मेदारी, 2 साल आपने 2 बार जो है लगातार जीत हासिल करके निभाई, और अब उसके बाद अब पॉलिटिकल जिम्मेदारी, उप प्रधान का जो आपका सफ़र शुरू हुआ है। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि छोटा भाई भी पूछ रहा है आपसे कि कैसा फील आता है, और इस चीज़ के लिए किसको क्रेडिट देना चाहिए? देख भाई, फील तो तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि एक सुकून महसूस होता है। मतलब जीवन में जो एक चीज़ अपन ने देखी और कुछ कर गुजरने के लिए जो सोचा, एक सपना देखा था बंद आंखों से, वो लगता है यार कि हाँ अब वो पूरा होने जा रहा है। और क्रेडिट की बात है तो तमाम पत्रकार साथियों का मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक नहीं 2 बार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक बड़ा दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी थी और उसका निर्वहन मैंने 4-5 वर्षों तक किया है। और उप प्रधान की बात है तो उप प्रधान में आदरणीय बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं गुलाब जी भाई साहब, उनका सहयोग मार्गदर्शन रहा और उनके आशीर्वाद की वजह से मैं उप प्रधान जो है वो बना हूँ। और जो जिम्मेदारी और जो मेरे ऊपर जो उन्होंने भरोसा जताया है और उस पर पूरा खरा उतरने का मैं पूरी तरीके से प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपको काफ़ी क्लोजली देखता हूँ। मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लगातार माशाल्लाह सक्सेस की तरफ बढ़े हैं। तो क्या की है सक्सेस की आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि सक्सेस की जो की है, जो सूत्र हैं सफलता के, एक तो धैर्य और दूसरा संयम। अच्छा, धैर्य की बात कर रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि धैर्य जो है वो प्रताप भैया के सन का नाम है, ठीक है, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। प्रताप भैया, इतनी सारी जिम्मेदारी, इतने सारे किरदार, सबके बीच में फैमिली और स्पेशली धैर्य के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हो आप? देखिए, फैमिली के लिए वक्त तो निकल जाता है। आप जब लोगों के लिए वक्त निकालना चाहते हो
तो मुझे लगता है कि कुछ ब्लेसिंग आती है, और फैमिली के लिए भी जैसा भी समय जब भी होता है तो मैं मेरे हिसाब से निकालता हूँ। उतना समय तो नहीं मिल पाता जितना मैं पत्रकारिता में करता था, क्योंकि राजनीति का फील्ड है, लंबी चौड़ी समस्याएं होती है, लोगों के कार्य होते हैं, तो वो करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। कितनी बार मुझे सफ़र भी होना पड़ता है फैमिली के लिहाज से भी, लेकिन फिर भी समय जो है वो मैं निकालता रहता हूँ। और मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि धैर्य और संयम जो है वो सफलता के सूत्र हैं। आप अगर जीवन में संयम रखेंगे और जिज्ञासु प्रवृत्ति को होंगे तो निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी। प्रताप भाई, मेरे हिसाब से आज की तारीख में ट्रू एक यूथ आइकन, अगर मैं मेरी फील्ड से मानूं, जो भी यंग लड़के आ रहे हैं अपनी फील्ड में, जर्नलिज्म में जो लड़के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? युवाओं को, यूथ को मेरा मैसेज है कि जो भी कार्य आप करें पूरे डेडिकेशन और हॉनेस्टी के साथ करें। अगर डेडिकेशन और हॉनेस्टी आपके वर्क के अंदर है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सफलता जो है वो सफलता आपके कदम को चूमेगी। हाँ, जहाँ सफलता की बात होती है वहाँ पे फिर से मैं बात करूँ विरोधियों की। जो व्यक्ति सक्सेसफुल है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे काफ़ी सारे विरोधी भी लग जाते हैं। उन ऐसे विरोधी या ऐसे जो जो चीज़ें हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आपकी, मैं स्पेशली चाहूँगा कि शायराना अंदाज में जो आप लोगों को तीर मारते हैं उस तरीके का। अरे यार, तीर तो नहीं मारता मैं मेरी बात मतलब कहने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। अब उससे कोई अपने ऊपर ले ले तो ले ले यार, उसका तो अपन किसी का नाम तो नहीं लिख रहे हैं। पर आपने शायराना के लिए बोला तो एक शेर मुझे याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौड़ जा हमारा। तो विरोधी अपना कार्य पूरी तत्परता से, पूरी शिद्दत, मेहनत, लगन, कर्मशीलता के साथ करें। वो अपना कार्य करें, हम अपना कार्य कर रहे हैं। अपना 100% हम करेंगे, उनका 100% वो करें। तो दोस्तों, इसी नोट पे मैं अपना इंटरव्यू यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। इसके आगे अब कोई बात करने के लिए बची नहीं। इतना अच्छा मैसेज, इसी मैसेज के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करूँ। और प्रताप भाई, एक बार फिर से आपको थैंक यू कह दूँगा, अपना इतना समय निकाल के अपना जो दिया है इस इंटरव्यू को पूरा करने के लिए। छोटे भाई का फ़र्ज जो है वो मेरे साथ अदा करते हैं। आप हमेशा मुझे एक बड़े भाई के रूप में देखते हैं, मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, तो मैं दिल की अंतरिम गहराइयों से आकाश भर आभार आपका प्रकट करना चाहता हूँ। तमाम आपके दर्शकों का आकाश भर आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और एक उस टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मेरी कोई टीम नहीं है, मैं उसी टीम का हिस्सा हूँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैंने कुछ अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए, तो ऐसे लोग जो हैं वो मुझे मिले हैं, और आगे भी उनका सानिध्य, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। खूब सारे लाइक्स दे दीजिएगा, इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं उदयपुर के, और ना सिर्फ उदयपुर के, राजस्थान की भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपका साथ ज़रूरी है, तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अ लॉट। थैंक यू।